सिक्किम जी नमस्कार। राम राम भाई सबने और आपके दर्शकों ने। सिक्किम जी करनाल में जो मामला आया है, क्या मामला है, एक बार ब्रीफ करेंगे? भाई करनाल के असंध में कोई प्राथमिक ये स्कूल है। उसमें छोटी छोटी बच्चियां जिसकी ये कैस का भी 4 से 11 साल की सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल है और छोटी छोटी बच्चियां हैं, चौथी तक की लगा लो, जो पहली से जो चौथी क्लास तक है। उन बच्चियों के साथ वो बैड टच करता था और उसमें क्या था कि वो लगातार लंबे टाइम से चल रहा था। उसकी पत्नी गुजर गई थी, उसके बाद उसका ऐसा व्यवहार हुआ है। और ये भी बताया गया है कि एक केस और है जो इसका परिवार ने मतलब भाईचारा ने बैठ बैठ कर निपटा दिया था। अच्छा, पहले पहले भी केस था। अच्छा, अब क्या हुआ, जो बेटी है, एक बेटी को हो सकता है कि उसकी माँ ने काउंसलिंग अच्छी कर दी हो, तो उसने बता रखा था, उसने बेटी ने जाके घर बता दिया, तो उसकी माँ ने एफआईआर करवा दी 20 अगस्त 2025 को। उसके बाद लगातार फिर जो पुलिस की जो वहाँ के जो पुलिस महिला कर्मचारी हैं, उन लोगों ने काउंसलिंग करी, तो उसमें 10-12 लड़कियां और निकल के आई। और जैसे ही ये मामला आई जाए, मतलब एकदम मीडिया के अंदर आया, हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद एक सनसनीखेज मामला मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आया। जैसे मतलब लोकल आप मीडिया पे, सोशल मीडिया, कुछ वक्त पहले उचाना में भी ऐसा ही मामला उचाना में मैं, हाँ हमारे उचाना में भी होया था। तो सोचने की बात है, वो तो ये तो कैसका की बड़ी गुड़िया थी जो उचाना थी, ये तो जो मैं छोटी छोटी गुड़िया है। अब एक बात बताओ, बेटियां सेफ कहाँ है? सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हमारी तो मतलब पहली से लेकर चौथी क्लास की बेटी भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो हम अपने बच्चियों को सुरक्षित कहाँ रखे, कहाँ रखे? मतलब आज हमारे पास जवाब नहीं है इस बात का। हाँ, इस चीज से मैं खुश हूँ कि सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया, कि इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करी और उसको गिरफ्तार भी कर लिया। और उसको पहले निलंबित कर दिया था, ये सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया था, पहले सस्पेंड किया था, अब निलंबित कर दिया। कम से कम एक्शन तो हुआ और उसको जेल के अंदर भी डाल दिया। शायद आज उसकी कल उसको शायद पेश करेंगे। और इस मामले में सिक्किम जी एक्शन की बात नहीं है, मतलब बात यहाँ पर ये है कि इस प्रकार के जो मामले आ रहे हैं, कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, कैसे बेटियों को सुरक्षित किया जा सकता नहीं, सबसे पहले तो बात यह है कि घर से ही हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी बेटियों को। माँ बाप को बच्चे के क्लोज रहना पड़ेगा, उन्हें गुड टच बैड है। अब टच के बारे में स्कूल तो जानकारी नेसेसरी है, वहां तो भेजना ही पड़ेगा, घर भेजना तो ही नहीं रख पड़ेगा, सकते बच्चों बिल्कुल को। बिल्कुल। और उसमें क्या है कि अलग से एक क्लास हो, टीचर हो, बैड टच और गुड टच और अच्छे बुरे के बारे में बच्चों को जानकारी दे। और जैसे स्कूल में कोई ऐसी वारदात होती है या कुछ, बच्चे की काउंसलिंग लगातार माँ को संपर्क में रहना चाहिए, खासकर बेटी के। भाई आज क्या हुआ, दिन की दिनचर्या क्या थी, किस टीचर ने कैसे बात करी। तो थोड़ा सा यदि माँ साथ रहे फोन छोड़ के, तो हो सकता है कि ये चीजें पकड़ी जा सकती हैं, जैसे इस बेटी की माँ ने पकड़ लिया। और उसके ऊपर एक बात बताओ, चलो ये भी है, पोक्सो एक्ट भी लग गया, एससी और एसटी एक्ट भी लगा दिया सरकार ने, अच्छी बात है। पर ये मामला यही रुकता नहीं, इसके ऊपर अपन ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे अंकुश लगे कि माँ बाप कहीं ना कहीं टेंशन में न रहे कि बच्ची गई है वापिस लौट के आएगी। आपने पता है कि ना तो कॉलेज में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, और यहाँ तो बेटियां पेट में भी सुरक्षित नहीं है। तो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो लगातार रोज लेक्चर देती है या काम करने का काम करती है, उसको हम कहेंगे कि धरातल के ऊपर इस पर काम करें। आज के हालात ये है कि ना बेटियां स्कूल में सुरक्षित है, उन्हें, उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि क्लास लगाई जाए और छोटे मोटे हथियार हैं हर एक बेटी को मुहैया कराए जाए। और जो बेटियां लसस के साथ हथियार लेना चाहती है, तो सरकार को ये खोल देनी चाहिए। जो आजकल आपने पता है कि जो आर्म लाइसेंस है वो बंद कर रखा है, उसको खोल देना चाहिए। क्योंकि जो देश के हालात, खासकर हरियाणा के जो हालात है, यहाँ बेटियों का जीना दुर्भर हो चुका है। और जो परसेंट महिलाएं या बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो सिक्किम जी यह भी देखा जाता है, जब इस प्रकार के एट्रोसिटी के मामले सामने आते हैं, अत्याचार के, शोषण के मामले सामने आते हैं, तो आमतौर पर आप जो पुलिस विभाग है उसकी निंदा करते हुए नजर आते जी, हैं, तो क्या इस मामले में आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हूँ भाई। देखो, जो अच्छा काम करेगा ना, ऐसी बात नहीं है कि मतलब बीजेपी सरकार है तो सारे ही गलत है। पर ये है कि ज्यादातर जो पुलिस विभाग है वो सरकार के हिसाब से काम करता है। पर इस मामले में बहुत बढ़िया काम करा। और एक मनीषा हत्याकांड के दौरान करनाल के अंदर पहले भी एक गुड़िया पाई थी 15-16 साल की, बाद में पता चला कि वो 20 साल की थी और वो करेना की थी, यूपी की थी। उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया पुलिस ने काम कराया। जो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उसको भी मतलब ये कहेंगे कि हाँ आपने बढ़िया काम किया। करनाल की पुलिस का मैं ये मानती हूँ कि अब जो 2 केस आए हैं, इन पे बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स था, बढ़िया काम किया। तो मैं धन्यवाद भी दूंगी उस पुलिस स्टाफ को जो कम से कम बेटियों के जो भी मामले हो रहे हैं उनके लेकिन ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं। आप इस मामले में जो महिला आयोग है
उनकी तरफ से संतुष्ट है? नहीं, महिला आयोग का तो मेरे ख्याल से, मेरे को तो कोई कहीं भी वो कह सकते हैं कि मीडिया के अंदर कोई ये कहते हैं कि आधिकारिक बयान मेरे ख्याल से नहीं आया रेणु भाटिया का। करनाल वाले मामले पर आपकी एक लास्ट प्रतिक्रिया दे दीजिए जो तमाम बहन बेटियों को। मैं बहन बेटियों को यही निवेदन करूंगी कि अपनी बेटियों का एक अच्छा दोस्त बनिए, एक अच्छी माँ बनिए। हर रोज उनकी जो दिनचर्या होती है उसको पूछने का काम करिए। उनकी जो जीवन है या जो उनका मतलब जीने का जो तरीका, उसके ऊपर निगरानी रखिए। कहीं बच्चा चुपचाप तो नहीं है, बच्चा कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं लग रहा, बच्चा हाव भाव से हाथ लगाते हैं डरता तो नहीं है। उसको बैड टच गुड टच की जानकारी दीजिए और वहां लगातार, चाहे मतलब स्कूल में नहीं है तो अपने गांव से मतलब कुछ जैसे पढ़ी लिखी माताएं होती है, पढ़ी लिखी जो हमारी बेटियां है, वो इस बारे में जानकारी दे ताकि बच्चियों को, और स्कूल भी ना दे। हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है, बेटियां हमारी है, सुरक्षित हमने रखना। तो वो चीजें हम घर पे ही उन चीजें बच्चे को बताए, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, ताकि वो सेल्फ डिफेंस की जो जानकारी है अपने तक रखे। और जैसे बड़े बेटियां बड़ी हो, उनको खुद आत्मरक्षा के गुण भी हमें घर से ही सिखाने पड़ेंगे, खासकर कराटे, ताकि एक दो से तो वो बेटियां अपने आप को बचा पाए। और जो छोटे मोटे हथियार हैं वो साथ लेके जरूर जाए, जैसे ही बेटियां कॉलेज की तरफ जाएं। और जो महिला वो भी, और मैं दोबारा से सरकार से निवेदन करूंगी कि हमें नैपकिन की जरूरत नहीं, हमें लससदारी हथियारों की जरूरत है, यदि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। और 50% महिलाओं के भविष्य का सवाल कहीं ना कहीं हरियाणा में आज के टाइम प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सरकार हमें वो सुरक्षा नहीं दे पा रही। हम अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। और ये आवाज सिर्फ एक सिक्किम की आवाज नहीं है, घर के अंदर बैठी हर महिला, हर बेटी की आवाज है जो ये कहना चाह रही है। ना जाने कितने मामलों को लेकर जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है, ऐसे कितने ही मामलों की हम यहाँ बैठकर कवरेज कर चुके हैं, और ना ये अत्याचार रुक रहे, और किस प्रकार से अंकुश लगे इस पे। भाई सबसे पहले तो ये है कि हमें जानकारी अपने बच्चों को भी देनी होगी। हमें दोबारा से खेड़ा खाप की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को मजबूत करना पड़ेगा। और स्कूलों के अंदर भी कहीं ना कहीं स्किल के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है इस समस्या की, जो बड़ी लड़कियों के साथ। इस केस में तो वो हेड मास्टर है जो बिल्कुल वो बिल्कुल बेरोजगार भी नहीं एक बात बताओ भाई, 54 साल का है, कोई छोटा थोड़ा ही है, शर्म की बात है। तो बात ये है कि जो हमारे संस्कार है ना वो खत्म हो चुके हैं। हमें ये ही नहीं पता कि ये हमारी पोते पोती दोते दोतियों की उम्र की है, पर हमारे अंदर जब अंदर का हैवान जागता है ना, वो उम्र नहीं देखता। पर कोशिश करनी चाहिए कि सरकार रोजगार की व्यवस्था करे और काम धंधे की व्यवस्था करे और पढ़ाई की व्यवस्था करे, और सरकार ज्यादा कर घुमाने की कोशिश ना। उस दरिंदे के लिए जिसके ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगे हैं, क्या मांग करती है? मैं मांग करती हूँ कि भाई जी ऐसे लोगों को सरेआम सड़क के किनारे खड़े करके लोगों को इकट्ठा करके बताना चाहिए कि इस इंसान ने ये किया, इस इंसान को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इसको यदि हमने कहीं छोड़ दिया या कहीं कुछ इसका मामला निपट गया तो लोग सोचेंगे भी उसका कुछ नहीं हुआ, हमारा भी कुछ नहीं होना। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस मामले में इस एक्ट को ज्यादा टाइट करना चाहिए, कड़ा करना चाहिए, जिससे मतलब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाए। तो भाई देश की बेटी मनीषा के लिए भी पूरा देश मातम मना रहा था। तो ऐसे में एक और मामला सामने आ जाता है 10 बच्चियों के साथ, जो उनके हेड मास्टर ने ही शोषण किया। तो हृदय को झकझोर देने वाली ये खबर है। तमाम मामले पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दी है किसान नेता डॉक्टर सिक्किम ने भी। तो मांग हमारी आपसे भी है कि अपने बच्चों के एक अच्छे दोस्त बने, एक अच्छे अभिभावक बनने के साथ, ताकि बच्चे आपके साथ, उनके साथ जो घटित हो रहा है वो शेयर कर पाए।